करिए, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। पाराशर ने विचार किया कि जब मैं प्रभु का भजन करूंगा वो मेरी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। तकाय मैं बोला काय का पछियानो रहा, अरे जाकर के किसी घनघोर जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा तो प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। साथियों, क्या होता है, हर पाराशर गाय तप करने राम 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 रे राम 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 रे। अच्छा भाई राम राम ये पाराशर गए तप करने पहुंच गए हैं जंगल में, फंसे जंगल में माया रूपी रानी बन गई है कपाल में। पाराशर गए तप करने के पहुंच गए हैं जंगल में, फंसे जंगल में माया रूपी रानी बन गई। राम 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 जानकी। साथियों, क्या होता है, जिस समय पाराशर तपस्या के लिए जाते हैं, रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिलता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत खूबसूरत की लड़की बैठी हुई है। और इसके पीछे और बता दूं जो कि एक किसान अपनी गाय को लिए जाता था, जैसे यहाँ कछुआ से उमरिया ले जाते हैं। पाराशर रास्ते में मिल जाते हैं। बोले बच्चा, इस गाय को कहाँ लिए जाते हो? बोले महाराज उमरिया ले जाते हैं। बोले काहे के लिए? बोले महाराज ये गाय गरम है, ये गाय गरम है तो साढ़ देवता के यहाँ ले जाते। बोले काय भैया, तुम्हें पता है कि उमरिया में कौन हार में चरत? इतनी कछुआ में गिर के तो बड़ो हार है, ऐसे ही उमरिया का इतनी बड़ी है तो काय हार कहाँ लो ना हुए? तुम्हें पता है कि कौन से हार में कहाँ चरत हुए? कहा तुम दिन भर ढूंढत रहा। बोले महाराज अब जात हन, परिश्रम कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, ना मिलेगा तो फिर जैसा होगा जैसा होगा। साथियों, गाय का बछवा तो 3 साल को। बोले यो बछवा तो है। बोले महाराज यो बछवाई को लड़का, यो कौन बरथत? बोले अकल में बताओ तो काम तुम्हारा बन जाएगा। साथियों, पाराशर ने क्या अकल बताई? बोले गाय की आंखें बांध दो, बछवा बरत जाएगा। साथियों, तौलिया से जिस समय गाय की आंखें बांधी, बछवा बरत गया। और जब गाय की आंखें खोली तो गौ माता ने श्राप दे दी कि ये मूर्ख, तूने मेरी औलाद से ऐसा करा दिया, मैंने तो आंखों से देखा नहीं है, और जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपनी औलाद से यही काम करेगा और आंखों से देखेगा। साथियों, वहीं से श्राप शुरू हो जाती है। आगे चल करके एक पीपल का पेड़ मिलता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत खूबसूरत की लड़की बैठी हुई है। पाराशर ने उस लड़की को देखा। साथियों, मोहित हो जाते हैं, पूछने लगते हैं कि क्यों तुम्हारी शादी हो गई? लड़की बोली अभी नहीं। लड़की ने पूछा कि आपकी? पाराशर बोले अभी नहीं। जैसी वहाँ सूर्पनखा श्री राम लक्ष्मण जी को कह रही थी कि तो सम पुरुष न मोसम नारी, उसी प्रकार से वहाँ उनका वातावरण होने लगा। कहते हैं हमारा तुम्हारा विधाता ने बढ़िया संयोग लिख दिया, शादी हो जाने दो।
साथियों गांठ जोड़ करके उसी पीपल के पेड़ से 7 पैकर्मा लगा देते हैं, कहते हैं शादी हो गई। साथियों क्या होता, पारासर गए तप करने के पहुंच गए हैं जंगल में, और फंसे चुंगल में माया रूपी एक लड़की बन गई एक पल में। 7 पैकर्मा दे लड़की ने परी भावर इस थल में, अब लगे हैं चलने पारासर तब रानी बोली कहाँ चलने। 7 पैकर्मा लगा देते हैं और गांठ छोड़ करके पारासर तपस्या के लिए चलने लगते हैं। लड़की दौड़ करके पीछे से बाहें पकड़ लेती है, कहती है स्वामी अभी अभी आपसे मेरी 7 भावरें पड़ी हैं, मुझे छोड़ करके कहाँ जाते हो। कहते हैं उस लड़की का नाम भी बता दूं, उस लड़की का नाम था उमरी। साथियों कहते हैं उमरी मैं तपस्या के लिए जाता हूं। बोले महाराज अगर आपको तपस्या करनी थी तो आपने मुझसे शादी क्यों करा ली। अरे जाकर के तपस्या करते। कहते हैं मैं तपस्या के लिए तो अवश्य जाऊंगा। उमरी बोली कि अगर महाराज मुझे रक्तदान की जरूरत पड़ेगी, आपसे मिलने की याद आएगी तो मैं कहाँ जंगल में ढूंढती फिरूंगी। पारासर पेड़ की तरफ देखने लगे। पेड़ में तो भौंग दिखाई दी, उसमें तोता का बच्चा बैठा दिखाई दिया। उस तोते के बच्चे को पकड़ा और उमरी को दे दिया कि ले इस तोते के बच्चे को पाल ले, जिस दिन तुझे रक्तदान की जरूरत पड़े मुझसे मिलने की याद आवे तो चिट्ठी लिख करके इस तोता के गले में बांध देना और कह देना कि ये तोता ये संदेशा मेरे पिया को भेज दे। तोता मुझे संदेशा भेजेगा, मैं तेरे पास अवश्य आऊँगा। साथियों क्या होता है, पारासर जिस समय तपस्या के लिए वहाँ से चलने लगते हैं तो उमरी आँखों से आंसू बहाती है और क्या कहती है 2 शब्द। अरे मोरी चुरियन की राखें रहियो लाजे, पिया रे तुम्हें पहरा दई है भारे भारे बाहिया। तुमरे संग न करिया गेरी, गधना बाना दैया जोड़ी, एक नैया लगा दैयो पा रे पिया रे तुम्हें पहरा दाई है वारे वारे वाहिया। मोरी चूरियन की राख रहियो ला, जय पिया रे तुम्हें पहरा दाई है भार। पारासर तपस्या के लिए चले जाते और यहाँ साल 2 साल 4 साल जब बीत जाते तो साथियों क्या होता है, अपने पिया से मिलने की कभी ना कभी तो याद आएगी। पिया से मिलने की याद आई। साथियों चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी लिख करके तोता के गले में बांधती है। क्या होता है, चिट्ठी लिख करके जिस समय तोता के गले में बांधती है तो क्या कहती है, तोता को दाना पानी खिला पिला करके पहुँचती पुचकारती है और क्या कहती है, हरि कह दैयो पिया से संदे सेरे सुना, कह दैयो पिया से संदे।
जाबे से गाये मोरी खाबे लौना लीनी खाबे लौना लीनी मोरी सोदे हौना कीनी ये रामे बाड़ो है आंधे तेरे सुना कह दैयो पिया से सहने और चिट्ठी में क्या लिख दिया नीचे चिट्ठी में लिख दिया कि मैं सिर्फ 4 दिन तक इंतजार करूंगी 4 दिन में अगर आप मेरे पास आ गए तो ठीक है वरना मैं क्या करूंगी चंद्र दिनों में पिया जो तुम ना आहो जो तुम ना आहो पिया जो तुम ना आहो धारे हो जोगिनिया को भे तेरे सोनवा कह दैयो पिया से सांदे कह दैयो पिया से सांदे तेरे सोनवा कह दैयो पिया से साथियों चिट्ठी इतना लिख करके और तोता के गले में चिट्ठी को बांध देती है तोता को छोड़ती है तोता फर्रांग भर लेता है जंगल में ढूंढते ढांढते पारासर के पास पहुंचता है क्या होता है जिस समय पारासर ने चिट्ठी को पढ़ा विचार करते हैं कि मेरी घरवाली रानी मुझे मिलने से याद कर रही है लेकिन क्या करूं मेरी अभी तपस्या पूरी नहीं हुई अगर मैं रानी के पास अपनी घरवाली के पास जाता हूं तो जो मैंने अभी तक भजन किया है तप किया है वो सारा भंग हो जाएगा यहाँ बूढ़े बुजुर्ग कहने लगते हैं कि सांप मरे न लाठी टूटे और आड़ रहे मर जात न टूटे कि यहाँ मेरी भक्ति खत्म ना होने पाए और वहाँ मेरी रानी का काम बन जाए साथियों क्या होता है पारासर पाती को देखा बाँचियों ने बहुत ढंग से और स्यो के तन से बिंद खिसको साधो नहीं साधोवन पारासर ने विचार किया कि कैसे काम बन सकता साथियों गौर करें अरे ऋतु दान दाना में लेके राम 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 ये ऋतु दान दहना में लेके तोता चोंच दबाया है लेत लहरियां ओढ़ा है तोता ऊपर बाज मड़ राया है ना पाया है बाजन तोता दोनों पलटी खाया है आधा बेंद गिरो पानी में जैसे मीन ने राम 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 रामचंद्र की साथियों क्या होता है ऋतु दान दोना में लेकर तोता चोंच दबाया है लेत लहरियां